नीट मामले को लेकर लगातार दलीलों का दौर जारी है और 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर मामले पर सुनवाई हुई थी और इस दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बताया कि नीट पर सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए यानी कि 18 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में CJI की बेंच के सामने नीट मामले की पहली सुनवाई 8 जुलाई को हुई थी। इसके बाद 11 जुलाई को अगली सुनवाई की डेट दी गई थी और कोर्ट ने 10 जुलाई की शाम तक NTA, केंद्र सरकार, CBI और रिटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने का समय दिया था। CBI, NTA और केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को अपने हलफनामे दाखिल कर दिए थे। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और मुंबई में BMW हिट एंड रन केस की जांच कर रही पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की पूछताछ में शिवसेना नेता राजेश के बेटे मिहिर शाह ने न केवल अपना गुनाह कबूल किया है बल्कि पुलिस के साथ घटना स्थल पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कर दिया है। उसने हादसे के बाद के 60 घंटे फरारी के दौरान की हर एक गतिविधि पुलिस को बताई है। इसके बाद अपना करियर खत्म होने की बात कहते हुए थाने में बिलख बिलख कर रो पड़ा। इसके अलावा आरोपी ने बताया कि परिवार वालों के कहने पर ही उसने गाड़ी पर लगा पार्टी का झंडा, गाड़ी का नंबर प्लेट निकालकर फेंक दिया था। इसके बाद उसने अन्य सबूत भी नष्ट करने की कोशिश की और इतना ही नहीं, उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए उसी दिन सैलून में जाकर दाढ़ी बनवाई और बाल भी कटवा लिए। बजट पेश होने से पहले एक बार फिर से बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग उठी है और इसको लेकर एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड ने मोर्चा खोल दिया है। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और अगर स्पेशल स्टेटस संभव नहीं है तो विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर हम लोग आशान्वित हैं। उम्मीद करते हैं कि आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। बजट से पहले JDU की स्पेशल चाल से अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या लालू यादव की भविष्यवाणी सच होगी। लालू यादव ने कहा था कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा रुपौली उपचुनाव के बारे में अशोक चौधरी ने कहा कि चुनाव अच्छा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी पार्टी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। तो वहीं नीतीश कुमार के हाथ जोड़ने और पैर छूने के लिए आगे बढ़ने वाले वीडियो पर अशोक चौधरी ने कहा कि हर चीज पर लोगों का अपना खुद का नजरिया होता है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में मिली हार ने भारतीय जनता पार्टी को गहरे जख्म दिए हैं, जिसे लेकर संगठन से लेकर सरकार तक को चिंता में डाल दिया है। हार की वजह तलाशने के लिए मंथन और उसके समाधान के लिए चिंतन में भारतीय जनता पार्टी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की 3 दिन तक लखनऊ में कैंप करके हार के कारण पता लगाने के लिए विचार विमर्श किया गया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा सीट वाइज विधायक, सांसद और उस इलाके से आने वाले मंत्रियों के साथ बातचीत करके नतीजों की वजह और समाधान की राह तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रोज अलग अलग मंडल के विधायक, सांसद और क्षेत्र के नेताओं के साथ बातचीत कर रही है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक ले रही है। यूपी में अभी तक मुख्यमंत्री योगी सूबे की 10 से ज्यादा मंडल की लोकसभा सीटों के नेताओं के साथ विधानसभावार मंथन कर चुके हैं। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बयान पर पलटवार किया है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि रूस से सस्ता तेल मिल रहा है जबकि पुराने रेट पर बेचा जा रहा है। जनता के लिए पेट्रोल डीजल महंगा है। सरकार इधर उधर की बात करके जनता का ध्यान मुद्दों से हटाती है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे वाले सवाल पर कहा कि अभी कुछ नहीं बोलना है, जब वो लोकसभा में अपना पक्ष रखेंगे तब उनसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर भी कहा, योगी जी जो कपड़े पहनते हैं उनको पहनने के बाद उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो वस्त्र है वो पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। हर नौकरी में इन लोगों ने घोटाला किया है। अखिलेश ने कहा कि देश में पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान है। ये चलने वाली बिल्कुल नहीं है, गिरने वाली है। मन मर्जी नहीं, जन मर्जी चलेगी। ये भगवान राम का फैसला है और जो कहते थे कि उन्हें लाए हैं उन्हें ही हरा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने अयोध्या में राम पथ धंसने और श्री राम स्टेशन की दीवार गिरने पर भी तंज किया है।
और कहा कि यूपी की मुख्य नगरी में अब तो नाव चल रही है, स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। राजधानी दिल्ली में मुनक नहर बैराज टूटने से उत्तरी दिल्ली के बवाना में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और यहाँ जेजे कॉलोनी में कमर तक पानी भर गया है, जिससे कई घरों को कई नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। पूरे इलाके में पानी भर गया है, जिसकी वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रशासन की तमाम एजेंसियां युद्ध स्तर पर नहर को सही कराने के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं कॉलोनी वासियों के मुताबिक इन लोगों के लिए खाने पीने तक की कोई सुविधा प्रशासन की ओर से नहीं करवाई गई है। जैसे ही जलभराव की सूचना दिल्ली सरकार और अधिकारियों को लगी, तुरंत राहत बचाव के निर्देश दिए गए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने WHO बिल्डिंग के पास ITO में ग्रीन नंबर 12 पर बने बैराज का निरीक्षण किया है। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को बारिश और यमुना का जलस्तर बढ़ने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी सतर्कता बरतने की बात कही है। वहीं बवाना में जलभराव पर उन्होंने कहा कि मौके पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण विभाग को जल बोर्ड की मदद करने के लिए आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने गुरुवार यानी कि 11 जुलाई को आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन इस दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि जस्टिस संजय कुमार को कुछ दिक्कत है और वो निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। अब 15 जुलाई को दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस संजय कुमार इसका हिस्सा नहीं होंगे। मनीष सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर 2 अलग-अलग याचिकाएं लगाई है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है। हरियाणा की 90 सीटों में से BSP 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभय चौटाला गठबंधन के नेता होंगे। गठबंधन का ऐलान करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि ये गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों की इच्छाओं के अनुसार किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने देश को लूटा है। चौटाला ने कहा कि हम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन करेंगे और सरकार बनाएंगे। वहीं बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने कहा कि अगर सरकार बनती है तो अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये गठबंधन विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बाकी अन्य चुनाव भी एक साथ लड़े जाएंगे। आकाश ने कहा कि 6 जुलाई को मायावती और अभय चौटाला की मीटिंग हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों के अंदर 56 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में बाढ़ बारिश से जुड़े हादसे में 32 लोगों की जान गई है। राज्य के 12 जिलों के करीब 800 गाँव में बाढ़ जैसे हालात है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू में लगी है। बिहार में बिजली गिरने से 21 और झारखंड में 3 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और कर्नाटक में भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। फरवरी साल 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। BCCI भारत के मैच पाकिस्तान की जगह दुबई में या फिर श्रीलंका में करने के लिए ICC से कहेगा। अभी BCCI ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। पिछले साल पाकिस्तान में हुए एशिया कप सीरीज में खेलने भी भारत नहीं गया था और भारत के मैच तब श्रीलंका में कराए गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी, जिसमें 10 मार्च फाइनल के लिए रिजर्व डे होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB ने टूर्नामेंट को 15 मैचों का ड्राफ्ट ICC को भेज दिया है। ICC टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों के बोर्ड से सहमति लेने के बाद ही इस शेड्यूल को अप्रूव करेगा। पाकिस्तान 1 मार्च 2025 को लाहौर में सबसे बड़े राइवल भारत से भिड़ सकता है। हालांकि BCCI ने अभी तक इस मैच के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। ICC बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने बुधवार को PTI को ये जानकारी दी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।